इंदौर शहर में पुलिस कई तरह के कदम उठा रही है। वहीं पर पुलिस के द्वारा अब लिस्टेड और आदतन बदमाशों की पाठशाला भी थाने में लगाई जा रही है, जिसके अंदर बाकायदा बदमाशों को एक प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर उसमें उत्तर भी लिखना है, कागज पेन भी दिया जा रहा है। बदमाशों के साथ साथ उनके परिजनों को भी बुलवाया जा रहा है। दरअसल एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक गुंडों और बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें प्राथमिक रूप से बाणगंगा के 62 और हीरानगर के 57 गुंडों की लिस्ट में बनाई गई थी, जिन्हें यहाँ पर थाने पर बुलाया गया। उनकी एक पाठशाला लगाई गई। अपराध करने की जो उनकी घटनाएं थी उसको लेकर उनसे बातचीत की गई। इसमें उनसे पूछा गया कि उन्हें आखिरकार हासिल क्या हुआ है। जब आप बदमाश करते हैं तो आपका सामाजिक स्तर क्या बन जाता है, आपके जीवन व्यापन पर क्या असर पड़ा। इस तरह की कई सवाल उसमें लिखे गए थे, जिसका जवाब उनसे मांगा गया कि क्या उनका परिवार खुश था। इस तरह की पाठशालाएं लगाई गई है। 2 थानों पर यह पाठशाला लगाई गई। सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बदमाशों से कई सवाल किए गए। इसको लेकर उन्होंने जवाब भी दिए। शपथ भी इस दौरान दिलवाई गई है। एक पेज का प्रश्न पत्र पर उत्तर इनसे लिखने के लिए भी कहा गया था। 4 प्रश्न इसके अंदर शामिल थे। सबसे पहला, आपराधिक दुनिया कैसी लगी? क्या आप अपने बच्चों को और अपने जैसा बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? इस तरह के 4 प्रश्न इसके अंदर शामिल किए गए थे। समाचार जोन 3 में किया गया है, उसका एक निश्चित दिन निश्चित किया गया है, जिसमें सारे गुंडादारान, सारे निगरानी बदमाश जो भी हैं उनकी परेड की जा रही है। परेड के साथ साथ एक पाठशाला भी लगाई जा रही है। परिजनों को बुलाया जा रहा है, नात रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है और इस चीज से वाकिफ कराया जा रहा है कि आपके बच्चे के द्वारा बच्चे की शोहरत अच्छी नहीं है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। तो परिजन भी आते हैं, परिजनों के सामने वो भावुक होकर के और यह प्रण करते हैं कि हम अब आगे अपराध नहीं करेंगे और समाज की मूल धारा से जुड़ जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपराध जगत में कदम रखा है, लेकिन परिस्थितियां उनकी बदली जाएं और कोशिश यही रहे कि परिवारजनों के समक्ष रह करके और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो कितने बदमाशों को चिन्हित करते हुए? हमारे इधर पे लगभग 150 के लगभग बदमाश जो रिकॉर्डेड हैं वो बाणगंगा में है। लगभग 80-90 रिकॉर्डेड बदमाश हमारे हीरानगर में है। अभी दोनों थाना क्षेत्रों से ये कार्रवाई जारी की गई है और बाकी सभी सर्किल में ये कार्रवाई की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि जो सक्रिय बदमाश है उन पर वैधानिक कार्रवाइयां हो जाएं ताकि अपराध में नियंत्रण हो। और जो लोग बदलना चाहते हैं और जिन लोगों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपराध जगत में कदम रखा था, उनको वहां से ला करके समाज की मूल धारा में जोड़ा जाए। हाँ, यही कोशिश की गई थी कि इनको टटोला जाए कि किन परिस्थितियों में इनके द्वारा अपराध किया गया है, क्या ये अपराध को सही मानते हैं। तो उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या आप अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो सभी के द्वारा बड़े भावुक जवाब दिए गए थे कि नहीं, हमारी सारी दौलत खत्म हो गई, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हम पास पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं और अपराध से बहुत दूर अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।